अनंत सर अर्गाली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल मैं क्लास 9 के चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम के अंतर्गत न्यूटन का द्वितीय गति नियम समझाए थे। उसके लिए व्यंजक प्राप्त किए थे और उससे बल का एक नया परिभाषा प्राप्त किए थे। अब जो है वह है न्यूटन का तृतीय गति नियम। न्यूटन के तृतीय गति नियम को भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, यानी पूरे संसार का नियम है। कैसे नियम है, पहले इसके स्टेटमेंट पर आप आइए। क्या कहता है स्टेटमेंट? प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब यहाँ समझिए, पहले साधारण बोलचाल की भाषा में क्रिया का मतलब काम करना, अब प्रतिक्रिया मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसका उल्टा में कोई काम कर रहे हैं। समझ गए? उसको वो हो गया प्रतिक्रिया। तो जो कुछ काम करता है उसके फलस्वरूप जो दूसरा काम करता है वो प्रतिक्रिया हो गया। जैसे हम एक छोटा उदाहरण देते हैं आपको। एक बार महात्मा बुद्ध को एक आदमी गाली देने लगा। गाली देते देते थक गया। महात्मा बुद्ध बिल्कुल शांत रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गाली देने वाला पूछा, मैंने आपको इतनी गाली दी लेकिन आप गुस्साए नहीं। बोले कि सुनो, तुम जो दे रहा था वो मैं ले ही नहीं रहा था, तो मैं गुस्साता क्यों? वो तो तुम्हारे पास रह गया, है ना। तो प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अंग्रेजी में कहावत पढ़ा है ना, टिट फॉर टैट। हिंदी में उसका होता है जैसे को तैसा। पहले एक दोहा हम लोग पढ़ते थे, जो तुम्हें कांटा हुए ताहे भिगो तुम फूल के फूल हो वाकई में त्रिशूल, है ना। लेकिन अब तो ये बात नहीं है। अब तो बात है, जो तो को काटा हुए ताहे भुगो तुम भाला, यानी जो जैसा करे उसका जवाब उसी तरह देना चाहिए। अब देखिए, इसके वैज्ञानिक पक्ष की ओर आते हैं कि कैसे कोई काम करता है। मान लीजिए यहाँ दो पिंड है, एक ए है और एक बी है। ए बल किस पर लगाएगा? बी पर। आपको हम बता चुके हैं पहले भी कि बल कभी भी अकेले काम नहीं करता है। बल जब भी काम करता है पेयर में, युग्म में, अपने आप पर कोई तो बल लगेगा नहीं। इसलिए जब भी काम करता है तो वह जोड़म करता है। तो यहाँ दो पिंड है, ए और बी। ए बल किस पर लगाएगा? बी पर। और बी किस पर बल लगाएगा? ए पर। अब एफ ए भी लिखा हुआ है, इसका मतलब वस्तु ए जो वस्तु बी पर बल लगाता है वो बल हो गया एफ ए बी। और यहाँ एफ बी ए लिखा हुआ है, यानी वस्तु बी जो वस्तु ए पर बल लगा रही है वो बल एफ बी ए हुआ। अब इसको समीकरण के रूप में समझिए कि दोनों बल बराबर होगा, एफ ए बी बराबर होगा एफ बी ए के, लेकिन दोनों का परिणाम बराबर होगा, दोनों की दिशा बराबर नहीं होगी। ए पर ए बल लगाएगा बी पर, लेकिन बी बल लगा रहा है ए पर, तो दोनों की दिशा विपरीत हो गई, उल्टी हो गई कि नहीं। इसीलिए यहाँ माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। माइनस का मतलब है कि उसकी दिशा विपरीत है, ठीक है। और बहुत सा उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं इसको। जैसे जब भी हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक की गोली तो आगे बढ़ती है लेकिन बंदूक पीछे की ओर आता है। तो यहाँ देखे, गोली क्रिया कर रही है तो बंदूक प्रतिक्रिया कर रहा है। नाव पर से आप किनारे कूदते हैं तो आप किनारे की ओर आते हैं, नाव पीछे की ओर जाता है। तो आप क्रिया कर रहे हैं, नाव प्रतिक्रिया कर रहा है ना। तो इन सभी उदाहरणों से न्यूटन के तृतीय गति नियम को आसानी से समझाया जा सकता है। और अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह क्लास 9 का चैप्टर 9 का अंतिम बिंदु है। इसके बाद अभ्यास के प्रश्न उत्तर बनाने हैं।
तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और उसे ज़रूर देखिए।